बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोइनुल हसन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2022 का इंग्लिश सेक्शन प्री इंजीनियरिंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका टेस्ट बेहतरीन हुआ है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं इंग्लिश सेक्शन को। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। Even though there was no dash to finish his homework। अब यहीं से हमें पता चल गया कि हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आएगा जो कि किसी डेडलाइन को फिनिश करने के लिए यूज होता है। तो even though there was no dash to finish his homework, the student tried to complete it as quickly as possible। अगरचे जल्दी नहीं थी, अब ये सेंस ये बन रही है कॉन्टेक्स्ट की। तो ये जो क्वेश्चन 71 है, इसमें हमारे पास जो क्विकली से रिलेट करने वाला वर्ड है वो आएगा। तो क्विकली से जो चीज रिलेट कर रही है, क्योंकि क्विकली हमारा की वर्ड है, तो इससे जो चीज ऑप्शंस में से रिलेट कर रही है वो रश है, क्योंकि रश मीन्स टू डू समथिंग क्विकली। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन होगा बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द ट्राइब्स कस्टम्स वर डैश। अब ट्राइब की कस्टम्स यहां तक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ब्रॉड हो सकती हैं, लेकिन आगे कॉन्टेक्स्ट लिमिटेड हो जाएगा। व्हाइल अदर्स आर नेवर चेंज्ड। तो नेवर चेंज्ड यहां पे रश का सिनोनिमस रिलेशन बन रहा था, लेकिन यहां पे जब नेवर चेंज को हम देखते हैं तो साथ हमारे पास एक जो हिंट आ रहा है वो ये है कि सम ऑफ द ट्राइब्स कस्टम्स वर डैश वायल, क्योंकि दरमियान में एक वायल की कैद लगी हुई है। तो वायल से हमें ये पता चलता है कि कंट्रास्ट है। तो यहां पे वायल का कंट्रास्ट है। तो वायल के कंट्रास्ट की वजह से नेवर चेंज का एंटोनिम वर्ड हमें चाहिए, और वो है लेबाइल। डेल्टा ऑप्शन में जो लेबाइल होता है उसका मतलब होता है चेंज होने वाला, यानी सम ऑफ द ट्राइब्स कस्टम्स वर लेबाइल। कुछ कस्टम्स, कुछ रिवायात तो चेंज हो सकती थी, होती थी, वाइल अदर्स आर नेवर चेंज, लेकिन कुछ नहीं चेंज होती। वाइल की वजह से कंट्रास्ट है, यहां पे आएगा लेबाइल। तो ये 72 में हमारे पास वर्ड जो है ये लेबाइल है, जो कि डेल्टा ऑप्शन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो एनालॉजी के हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन गिवन टू वर्ड्स, और जो पेयर ऑफ वर्ड्स है। तो वेनिजन और डियर का जो रिलेशन है 73 में, वो एनिमल एंड इट्स मीट का है। वेनिजन एंड डियर। तो नीचे जो हमने ऑप्शन देखनी है वो ऐसी ही होनी चाहिए कि लेफ्ट पे गोश्त टाइप ऑफ मीट हो और राइट पे वो एनिमल हो। तो हम देखते हैं कि राइट पे सभी ऑप्शंस में क्या एनिमल लिखा हुआ है। तो राइट में चिकन भी एनिमल है और शीप भी एनिमल है, लेकिन क्रस्टेशियन और बीफ यानी चार्ली और डेल्टा में एनिमल ही नहीं लिखा हुआ राइट साइड पे। तो चार्ली और डेल्टा सबसे पहले क्रॉस होंगे, और उसके बाद जो चिकन का गोश्त है उसको रूस्टर नहीं कहते, जो शीप का गोश्त है उसको मटन कहते हैं। तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। इसमें शीप और मटन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनालॉजी की एक किस्म है, लेकिन इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में एक वर्ड मिसिंग है। तो फोरकास्ट का जो फ्यूचर से रिलेशन है उसी तरह का रिलेशन रिग्रेट का पास्ट से है। ये कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि रिग्रेट इतना ज़्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है। तो सबको पता है कि रिग्रेट हम माजी के किसी काम के ऊपर पछताने के लिए करते हैं, और फोरकास्ट का ताल्लुक फ्यूचर के साथ है कि फ्यूचर की मुस्तकबिल के बारे में कोई चीज़ बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। जी प्रेपोजिशन में पहला क्वेश्चन है अ शेयरलिंग गारमेंट इज मेड फ्रॉम।
देखिए मेड ऑफ और मेड फ्रॉम 74 तो हमने डिस्कस कर लिया था। 75 को देखते हैं। 75 में मेड फ्रॉम है। मेड फ्रॉम और मेड ऑफ का वैसे आमतौर पे कंट्रास्ट होता है। तो मेड फ्रॉम में जो चीज बनती है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल को चेंज करके बनती है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाती हैं और वो एक नई चीज बन जाती है, वो मेड फ्रॉम होती है। और मेड ऑफ में कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। बहरहाल यहाँ पे तो मेड ऑफ का ऑप्शन भी नहीं है। अब इसमें देखते हैं मेड फ्रॉम ही अल्फा ही करेक्ट आंसर है। मेड बाय में इसका मतलब होगा कि किसी बंदे ने बनाया है, मेड बाय द कारपेंटर, मेड बाय द आर्टिजन। और मेड अबाउट का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। और मेड इनटू तो होता है कि किसी चीज़ को बना के कोई और चीज़ बना देना, तो कन्वर्जन के प्रोसेस को शो करने के लिए। तो यहाँ पे अल्फा करेक्ट आंसर है 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 76। द प्राइम मिनिस्टर मेट मैनी सिविल लीडर्स। अच्छा, मेट विद और मेट का डिफरेंस ये होता है 76 में कि मीट और मीट विद। इसमें आप यू मीट समबडी एक बिल्कुल अनऑफिशियल तरीके से, और मीट विद जो होता है ये ऑफिशियल होता है, जिसमें कि आप थोड़ा सरकारी सतह पे मिलते हैं या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिलते हैं, प्लान्ड मिलते हैं। अच्छा, ये दोनों ही हो सकते थे, अल्फा और बीटा दोनों ही ठीक हैं। द प्राइम मिनिस्टर मेट, अल्फा और चार्ली में दोनों में मेट है, तो डेल्टा जो है वो मेट ऑन, ये सबसे पहले आउट होगा, क्योंकि मेट ऑन तो होता है किसी आगे डेट बतानी है तो फिर होगा। अच्छा, या किसी प्लेस के ऊपर मिले हैं, प्लेस से मुराद है कि कोई स्टेज है उसके ऊपर मिले हैं तो फिर हो सकता है, इसलिए मेट ऑन नहीं है। अच्छा, अल्फा बीटा और चार्ली लेफ्ट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों हो सकते हैं, लेकिन आगे है इंक्लूडिंग द मेयर। अब इंक्लूडिंग बेस्ट है, इंक्लूडेड गलत होगा, जो कि बीटा और चार्ली दोनों में इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड तो पास्ट है, और अगर या फिर वो एडजेक्टिव के तौर पे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे आए, तो यहां पे इंक्लूडिंग है, यानी कि आप शामिल कर रहे हैं, और ये इंक्लूडिंग यहां प्रपोजिशन के तौर पे आना है। तो इंक्लूडिंग जब प्रपोजिशन के तौर पे आएगा तो फिर यहां पे अल्फा ही बेस्ट आंसर होगा। द प्राइम मिनिस्टर मेट मैनी सिविल लीडर्स इंक्लूडिंग द मेयर। ये स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, एंटोनिम के क्वेश्चंस हैं। 77 क्वेश्चन है हमारा। लॉडेटरी, तो हमने लॉडेटरी का एंटोनिम चाहिए। लॉडेटरी का मतलब होता है तारीफ करने वाला, और ये एडजेक्टिव है, तो लॉडेटरी तारीफ करने वाला है, और जो फॉल्ट फाइंडिंग है वो तारीफ यकीनन नहीं करेगा, वो कसूर ही निकालेगा किसी का, तो डेल्टा करेक्ट आंसर है। अल्फा क्यों नहीं है? लॉडेटरी का फॉल्ट फाइंडिंग होगा एंटोनिम डेल्टा। अब इसमें देखें कि अल्फा क्यों नहीं है? वेकेटिंग, वेकेटिंग का मतलब खाली करना, तो कोई ताल्लुक नहीं है तारीफ करने के साथ। और सेटिस्फैक्टरी, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, और हमें फॉल्ट फाइंडिंग टाइप का नेगेटिव वर्ड चाहिए। और रिवोकिंग, किसी चीज़ को उभारने वाला या दोबारा क्रिएट करने वाला, उकसाने वाला, तो ये भी नहीं है। हमारे पास लॉडेटरी का डेल्टा करेक्ट आंसर है। अब इसमें एक टिप ये है कि लॉर्ड जो है ना, ये एक रूट है, तो लॉर्ड का मतलब तारीफ होता है। लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स के जरिए आप इस चीज़ को मज़ीद काबू कर सकते हैं कि आपको वर्ड का मीनिंग अगर नहीं भी डिक्शनरी मीनिंग आता तो आप उसको गेस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 78 में हमें सिमिलर चाहिए। टेनेशियस और डॉजेड, ये दोनों, डॉगेड, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। टेनेशियस, टेन का मतलब होल्ड करना होता है, पक्का पकड़ना होता है, तो टेन का मतलब होल्ड करना है, पक्का पकड़ना है। और एशियस का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक वाला, तो टेनेशियस जो है ना, एशियस मीन्स हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक, हैविंग द ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, की सलाहियतें या की खासियतें जिसमें पाई जाएं। तो टेनेशियस
जो कि पक्का होल्ड करने की सलाहियत जिसमें पाई जाए, तो ये डॉगिड है, यानी कि कंफर्म, पक्के रेजोल्यूशन वाला, अपनी बात से ना टलने वाला मुस्तकिल मिजाज। तो 78 का डेल्टा करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 79, रिसीड, पीछे को हटना, सरेंडर करने के मीनिंग में भी आता है, अपनी बात से पीछे हटना या अपने काम से पीछे हटना। तो यहाँ पे सरेंडर, चार्ली इसका सिनोनिम होगा। एक्सीड नहीं होगा, एक्सीड मान जाने को कहते हैं। बीटा सेटल, ये भी एक न्यूट्रल सा वर्ड है। और डेल्टा एडवांस, ये इसका एंटोनिम है, जबकि हमें चाहिए सिनोनिम। तो ये चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जहां सिनोनिम पूछा गया वहां सिनोनिम ही बताएंगे, जहां एंटोनिम पूछा गया वहां एंटोनिम ही बताएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में हमने पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो हम देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप लोग फेमिलियर हैं। यहां पे हमने कॉन्टेक्स्ट की मदद से देखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। सेंटेंस है स्टूडेंट्स लर्निंग कंप्यूटर। तो ये थोड़ा रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग कंप्यूटर। स्टडीज स्पेंड 2 days ईच वीक। तो यहां पे कंप्यूटर स्टडीज है, पूरा जो यहां पे नाउन है वो कंप्यूटर स्टडीज है। जो स्टडीज है वो नाउन हेड है और उससे पहले जो कंप्यूटर है वो एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है। तो कंप्यूटर स्टडीज में वैसे तो कंप्यूटर नाउन होता है, अगर कंप्यूटर अपने तौर पे मौजूद हो तो ये नाउन होता है, लेकिन कंप्यूटर के बाद स्टडीज है तो इस वजह से ये स्टडीज नाउन है और कंप्यूटर यहां पे एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये स्टडीज से पहले आकर इसको डिफाइन कर रहा है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टास्क और इसमें हम पैसेज को देखते हैं कि पैसेज में मेन चीज कौन सी बयान हुई है। अकॉर्डिंग टू एडमंड बर्ग द प्रेस वाज द 4th स्टेट ऑफ द रैम। पहला सेंटेंस हमने देख लिया, हमें पता चल गया कि एडमंड बर्ग ये बात कर रहा है, हमें पता चल गया कि ये प्रेस के बारे में है। प्रेस के बारे में उसने उसको 4th स्टेट ऑफ द रैम कहा है। आई बिलीव ही डिडंट रेफर टू द प्रेस थॉटलेसली एज सोशल रूलिंग ग्रुप और क्लास। द 3 states और रैम्स इन इंग्लैंड, लॉर्ड्स स्पिरिचुअल, बिशप्स इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक हो गया। द टेम्पोरल, द अदर लॉर्ड्स एंड द कॉमन्स, द कॉमन पीपल। The press has been rightly called the 4th estate as it also constitutes a ruling group or class like the lords and commons. तो lords and commons के साथ इसने इसको रूलिंग ग्रुप में शामिल किया है। तो अब हम ने इसको थोड़ा सा ओरिएंटेड हो गए हैं, पैसेज को देख लिया है। लास्ट सेंटेंस भी देख लें पैसेज का तो हमारी ओरिएंटेशन पूरी हो जाएगी। लास्ट सेंटेंस है एज अ रिजल्ट प्रेस विल हैव टू टेक ऑन द रोल ऑफ अ टीचर इन दिस सिचुएशन। तो शुरू में जितना हमने पढ़ा था पहली 3 लाइंस, उसमें हमें पता चला था कि उसका स्टेटस क्या है और एंड में उसका एक रोल और उसकी एक ड्यूटी बताई गई है। तो इसी के दरमियान सारा पैसेज घूमता है। अब हम क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लें और उनके आंसर्स भी हम देने की पोजीशन में होंगे। पिक अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, ये हम एंड पे कर सकते हैं, लेकिन यहां से भी पता चल रहा है कि रोल ऑफ प्रेस इन सोसाइटी है। स्टेटस एंड रोल ऑफ प्रेस इन सोसाइटी ही होगा, तो स्टेटस तो किसी में है नहीं। अल्फा में है द प्रेस कंट्रोल्स इटसेल्फ। ये जो चीज बहुत स्पेसिफिक हो, आपने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये चीज नोट करनी है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चले जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज तो ये है कि ये जो पैसेज है इसकी हमने एक ओवरव्यू ओरिएंटेशन हमने लेनी है। तो ओवरव्यू हमने ले लिया है, जिसमें कि हमने देख लिया कि ये पैसेज जो है ये स्टेटस ऑफ द पहले 3 सेंटेंसेस में, पहले 3 लाइंस में ये मीडिया का स्टेटस बता रहा है, और फिर हमने जब लास्ट सेंटेंस पढ़ा उसमें ये मीडिया का रोल एक बता रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन हमने देखा, पिक अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, इसमें रोल या तो रोल ऑप्शन होगा या स्टेटस ऑप्शन होगा, या दोनों को मेंशन किया गया होगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो अल्फा जो ऑप्शन है ये टू स्पेसिफिक है, तो टू स्पेसिफिक जो है वो आंसर नहीं होगा, पूरे को कवर करना जरूरी है क्योंकि सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज का क्वेश्चन है। तो जो टाइटल का क्वेश्चन होता है वो बेसिकली जनरल क्वेश्चन होता है, जनरल क्वेश्चन होता है, और जनरल क्वेश्चन में जो टू स्पेसिफिक ऑप्शन होगी वो गलत होगी। टू स्पेसिफिक ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ये टू स्पेसिफिक हो रही है। रोल ऑफ प्रेस तो जनरल है, लेकिन ये जो द प्रेस कंट्रोल्स इटसेल्फ ये बहुत स्पेसिफिक हो रही है। ये पूरे पैसेज में किसी एक जगह पे होगा या नहीं होगा, ये सारे पैसेज को कवर नहीं कर रही चीज। और बीटा में रेम्स ऑफ स्टेट, रेम्स ऑफ स्टेट की बात जनरल नहीं हुई, सिर्फ मीडिया की हुई है, तो ये टू स्पेसिफिक होने की वजह से गलत था, और जो बीटा है ये टू जनरल होने की वजह से गलत है। बीटा जो है वो टू जनरल होने की वजह से गलत है, और अल्फा जो है वो टू स्पेसिफिक होने की वजह से गलत है। चार्ली करेक्ट है रोल ऑफ प्रेस इन सोसाइटी, तो चार्ली करेक्ट है 81 में। अच्छा 82 में देखते हैं द टर्म फोर्थ स्टेट स्टैंड्स फॉर। अब फोर्थ स्टेट उसने बोला था और साथ उसने कहा था कि थॉटलेसली एज सोशल रूलिंग ग्रुप और क्लास के नहीं कहा। तो टर्म फोर्थ स्टेट स्टैंड्स फॉर सोशल रूलिंग ग्रुप और क्लास। जब उसने सोशल रूलिंग ग्रुप और क्लास कहा है तो उसने ऐसे नहीं कह दिया, थॉटलेसली नहीं कह दिया, सोचे समझे बगैर नहीं कह दिया। तो चार्ली करेक्ट आंसर है। अल्फा नहीं होगा एन एरिया ऑफ लैंड। ये बात एक किसी एक एरिया ऑफ लैंड की नहीं हो रही, बल्कि ओवरऑल पूरे स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी की हो रही है, तो ए नहीं होगा। बीटा में लैंडेड प्रॉपर्टी, ये भी उसी फिजिकल सेंस में बात जा रही है। और डेल्टा में इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर तो ये यूज करेगा, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर नहीं है, बल्कि ये तो खुद पावर का कंपोनेंट है। तो इस वजह से यहां पे सोशल रूलिंग ग्रुप और क्लास जहां पे पैसेज में बकायदा मेंशन हुआ है दूसरी लाइन में, वही इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं और पैसेज में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द थ्री स्टेट्स इज। अब देखिए जो तीसरी लाइन है उसमें बिशप्स का भी मेंशन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंशन है, टेम्पोरल का, कॉमन्स का मेंशन है, तो ये सारी चीजें मेंशन है। जस्टिस ऑफ पीस सिर्फ मेंशन नहीं है, जो चीज मेंशन नहीं है वो हमने आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 84 द बोल्डेड वर्ड कॉन्स्टिट्यूट्स मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए बोल्डेड वर्ड्स जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर तो पैसेज में बोल्ड किया गया है तो फिर वो आपके लिए आसानी हो जाएगी, जैसे हमने बोल्ड किया है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि ना बोल्ड किया हो, तो अगर नहीं बोल्ड किया कोई चीज़ या उसको स्पेसिफाई नहीं किया या लाइन नंबर नहीं बताई तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट्स लिखा हुआ है, एज इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स, तो ये इट भी लिखा हुआ है, इट सब्जेक्ट हो जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूट्स यहां पे वर्ब है। तो यहां पे वर्ब के मीनिंग में इसका मतलब होगा कंप्राइजेस, यानी ये मुश्तमिल है। अब अगर कॉन्टेक्स्ट को देखें तो द फोर्थ स्टेट एज इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अ रूलिंग ग्रुप और क्लास, तो ये एक रूलिंग ग्रुप और क्लास को बना रही है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्री प्रेस डजंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। फ्री प्रेस कौन सा फंक्शन नहीं करता? तो द फ्री प्रेस डजंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सपोर्टिंग द ऑफिशियल पॉलिसी एट ऑल टाइम्स। ये ऑफिशियल पॉलिसी को हमेशा ही सपोर्ट नहीं करता। ये चीज हमें कहां पे मिल रही है? हमने अगर कॉन्स्टिट्यूट से अगली लाइन पढ़ते हैं, इट कैन नॉट बी डिनाइड इन अ फ्री कंट्री दैट द प्रेस exercises good deal of influence in shaping public opinion and pointing out the weakness or defects of society or of government। ये सोसाइटी की भी डिफेक्ट्स बताएगा, गवर्नमेंट के भी डिफेक्ट्स बताएगा, and in general bringing to light all those good or bad things in society which would have otherwise remained unnoticed। तो इसने गुड और बैड एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एज वेल एज गवर्नमेंट को हाईलाइट करना है, उनको प्रोजेक्ट करना है, तो ये इसका रोल है। अब
कौन सा रोल इसका नहीं है? तो ये सपोर्टिंग द ऑफिशियल पॉलिसी एट ऑल टाइम्स, तो हर वक्त इसने ऑफिशियल पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करना। द फ्री प्रेस डजंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, बाकी इसके फंक्शंस हैं, बीटा नहीं है। अल्फा है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन तो जब ये बताएगा कि ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ बुरी है तो पब्लिक ओपिनियन तो शेप हो रही होगी। चार्ली में क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, जाहिर है जब ये बताएगा कि गवर्नमेंट में ये बुराई है या सोसाइटी में ये बुराई है, तो जब गवर्नमेंट में बुराई बता रहा होगा तो क्रिटिसाइज हो जाएगा। और डेल्टा में एक्सपोजिंग सोशल अब्यूजेस, सोशल अब्यूजेस को इसने एक्सपोज करना है, तो पैसेज में क्लियरली ये चीज़ बयान हुई है, अभी हमने जो सेंटेंस पढ़ा कि उसने सोसाइटी और ऑफ गवर्नमेंट पॉइंटिंग आउट द वीकनेसेस और डिफेक्ट्स, तो ये जो पॉइंटिंग आउट है, यही पॉइंटिंग आउट का वर्ड जो पैसेज में मौजूद है, इसी से हमें पता चल रहा है कि एक्सपोजिंग, पॉइंटिंग आउट जो है ये इज इक्वल टू एक्सपोजिंग। तो एक्सपोजिंग तो मौजूद है, एक्सपोजिंग उनके रोल्स में मौजूद है, तो इस वजह से सिर्फ बीटा ही उसका एक ऐसा रोल बनता है जो कि पैसेज में मेंशन नहीं है कि ये ऑफिशियल पॉलिसी को हर टाइम सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं जी 86, हाउ मच पावर डज अ फ्री प्रेस पोजेस, एक फ्री प्रेस की कितनी पावर होती है? तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि इसने ब्रिंग टू लाइट ऑल दोज गुड और बैड थिंग्स इन सोसाइटी विच वुड अदरवाइज हैव रिमेन्ड अननोटिस्ड, अगर प्रेस उनको इंडिकेट ना करे तो वो अननोटिस्ड रह जाए। नेक्स्ट है द पावर इज नॉट लिमिटेड और पुट अंडर एनी चेक, ये सेंटेंस आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का कि द पावर इज नॉट लिमिटेड और पुट अंडर एनी चेक। अब ये क्वेश्चन था हाउ मच पावर डज अ फ्री प्रेस पोजेस, ये 86 था, तो हाउ मच पावर, तो इसका जवाब हमें मिल गया कि नॉट पुट एनी चेक, नो चेक, ये द पावर इज नॉट लिमिटेड और पुट अंडर एनी चेक, नॉट लिमिटेड। तो नॉट लिमिटेड से हमें ये पता चला कि हमारा आंसर होगा अनलिमिटेड पावर विदाउट एनी चेक, बीटा। तो 86 का आंसर हो गया बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87, द सीक्रेट ऑफ द प्रेस इज अल्फा द मनी विच द न्यूज़पेपर ओनर्स कैन वील्ड। अब ये जिक्र ही नहीं हुआ कि वो कितना पैसा कमाते हैं, ये जिक्र ही नहीं हुआ। और उसके बाद 40 देखें, द एक्सटेंट टू विच इट सपोर्ट्स ऑफिशियल पॉलिसी, सपोर्ट्स ऑफिशियल पॉलिसी का जिक्र 2-3 लाइंस पहले हो चुका है, लेकिन किस एक्सटेंट तक, और ये इसकी प्रेस का कोई सीक्रेट है ऐसी भी कोई बात नहीं। और वहां पे जहां 3 लाइन पहले ये बात हुई थी वहां पे सीक्रेट की बात नहीं हुई थी, इसलिए ये वहां से रिलेट नहीं कर रहा। और उसके बाद डेल्टा है द पैटर्नेज एंजॉयड बाय इट ऑफ द गवर्नमेंट, के प्रेस गवर्नमेंट की कितनी पैटर्नेज एंजॉय करता है, ये जिक्र नहीं है, गवर्नमेंट की पैटर्नेज का जिक्र नहीं है, प्रेस का गवर्नमेंट के साथ रिलेशन का जिक्र है। तो इस वजह से सिर्फ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स और इसका एक जो इन्फ्लुएंस है इसका ही जिक्र हुआ है, तो यही प्रेस का एक सीक्रेट है, क्योंकि आगे फ्लो में उसी का जिक्र हो रहा है और उसी के ऊपर उसकी सक्सेस डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडर्स इज डिटर्मिन्ड बाय, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडर्स, अभी हमने पढ़ा कि जितने एजुकेटेड लोग होंगे न्यूज़पेपर उतना ही पॉपुलेशन, यानी ये वेयर द रीडर्स आर फ्यू, thus the spread of education determines the extent of the newspaper, spread of education determines the extent of the newspaper। तो spread of education की बात हुई है, is determined by, तो 88 में spread of education हमारा हमें आंसर दे रहा है। तो 40 ऑप्शन होगा स्प्रेड ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, वो है एजुकेशन ऑफ द जनरल मैस ऑफ पीपल, अवाम की एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी 89, द प्रेस एक्सरसाइजेज पावर बाय, प्रेस अपनी पावर का इस्तेमाल किस तरीके से करता है, कंट्रोलिंग द लाइफ ऑफ एंड थॉट ऑफ द नेशन, ये कोई इसके पास गन्स नहीं होती, इसके पास कोई सोल्जर्स नहीं होते, इसने सिर्फ उनकी राय को
और उनकी ओपिनियन को और उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करना होता है। तो चार्ली है। और अल्फा क्यों नहीं है? एनलिस्टिंग द सपोर्ट ऑफ द पीपल, लोगों की सपोर्ट इसको नहीं चाहिए, सिर्फ इसने उनकी ओपिनियन को चेंज करना है। और बीटा कीपिंग वॉच ओवर द एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सिर्फ इतना नहीं है। और ये प्रेस एक्सरसाइजेज पावर बाय, ये लिमिटेड सा जवाब बनता है और इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेट नहीं कर रहा। बीटा रॉन्ग नहीं है लेकिन बीटा लिमिटेड है, कंप्लीट नहीं है बात। और डेल्टा भी नहीं है बिकॉज इट इज अ ग्रेट मनीड कंसर्न, तो इसको एक बिजनेस के तौर पे पैसेज ने डील ही नहीं किया। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेट ऑफ जर्नलिज्म इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज नॉट वेरी हाई। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्योंकि एजुकेशन की भी कमी है, लास्ट में उसने बात की है कि स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज द लिटरेसी रेट इज एक्सट्रीमली लो। और लिटरेसी रेट से ही राइटर ने इसको जोड़ा है सक्सेस ऑफ जर्नलिज्म को। इस वजह से जब वहां पे लिटरेसी लो है तो इस वजह से स्टेट ऑफ द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म इज पुअर। क्लियरली सेकंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन में ये बात बयान हुई है। तो द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म इज वेरी पुअर, पैसेज में लिखा हुआ है वेरी पुअर, तो डेल्टा होगा इज नॉट वेरी हाई। तो 90 में होगा वेरी पुअर और नॉट वेरी हाई। आपने इस चीज को देखना है कि पैसेज में वर्ड थोड़ा डिफरेंट है। वेरी पुअर का मतलब ही ये होगा कि नॉट वेरी हाई। तो थोड़ा सा आपने डिफरेंट पैराफ्रेजिंग को समझने का एक तरीका आपको आना चाहिए कि पैसेज में अगर एक बात लिखी हुई है तो क्वेश्चन में की ऑप्शन में वो किस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी बयान हो सकती है। तो नॉट वेरी हाई का भी यही मतलब है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेल्फ असेसमेंट का डिस्कशन जो कि हमने आपसे डिस्कस किया। आई होप कि ये डिस्कशन आपके लिए मुफीद रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।